हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनोद कुमार वर्मा एंड यू आर वेलकम टू मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। तो आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं फिर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो नया मॉडल सेट जारी किया गया है जैक के जरिए, उसमें किस तरह के सवाल आएंगे और क्वेश्चन पेपर जो होगा वो कितना नंबर का होगा, है ना, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कवर करने वाले हैं। उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें यहाँ से सवाल कंफर्म आएंगे, कंफर्म। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और समझिए कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो आपका मॉडल सेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप जानिए कि नंबर आपका कैसे कैसे डिवाइड है। सबसे पहले आपका जो फुल मार्क्स होगा वो 90 मार्क्स का होगा, ओके। और 10 नंबर जो होगा 10 मार्क्स आपका जो होगा इंटरनल होगा, दैट मीन्स वो आपको स्कूल के जरिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहला यहाँ सेक्शन ये है रीडिंग होगा। रीडिंग जो होगा वो हमारा 24 मार्क्स का होगा। उसके बाद सेक्शन बी जो होगा वो राइटिंग एंड ग्रामर होगा, ये 34 मार्क्स का होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये है। तो देखिए अभी हम जो है इस वीडियो में ग्रामर पूरा कंप्लीट कवर करने जा रहे हैं, उसका आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और उसके बाद देखिए आपका सी जो होगा वो सेक्शन सी में क्या होगा, लिटरेचर टेक्स्ट बुक, यानी कि टेक्स्ट बुक से आपका 32 मार्क्स का ओनली होगा, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आने जा रहा है। तो आप ग्रामर में ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए 34 मार्क्स का है ना, राइटिंग और ग्रामर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आगे। ए में सबसे पहले तो सेक्शन ए आप यहाँ जो है इसमें रीडिंग कीजिएगा। रीडिंग आपका जो होगा वो 24 मार्क्स का होगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका जो होगा पैसेज होगा कंप्लीट, ठीक है। एक पैसेज ये है, उसके बाद सेकंड में देखिए ये दूसरा आपका पैसेज यहाँ से आया। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन इसके हैं दिए हुए, यहाँ आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए इसका, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इसका चाहिए, तो मैं इसे कर दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो अभी टाइम कम है, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ यहाँ ग्रामर सेक्शन करने जा रहा हूँ। तो चलिए सीधे ग्रामर सेक्शन आइए। देखिए यहाँ राइटिंग एंड ग्रामर है, ये 34 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक जो है वो होगा हमारा ग्रामर पोर्शन, ओके। तो आज की इस वीडियो में बस हम लोग ग्रामर पोर्शन देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, व्हेन द सब्जेक्ट इज द एजेंट और डूअर ऑफ द एक्शन द वर्ब इज इन द। कह रहा है कि जो सब्जेक्ट है ना, जो वो सब्जेक्ट एजेंट या डूअर होता है, एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है, तो वर्ब किस में होता है, एक्टिव वॉइस में, पेसिव वॉइस में, नॉर्मल वॉइस या नन ऑफ दिस। तो देखिए सब्जेक्ट जो है वो सक्रिय होता है, और अगर वो काम को परफॉर्म कर रहा है, एक्शन कर रहा है, तो वर्ब जो होगा वो एक्टिव वॉइस में होगा, ठीक है। देखिए 21, ही ब्लैंक दिस प्लेस लास्ट मंथ। देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, लास्ट मंथ, तो ये क्या है, पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स है। तो यहाँ देखिए आप जो है भरेंगे, उसमें विजिट दिया हुआ ऑप्शन, विजिट है और विजिटेड है और नन ऑफ दिस। तो इसमें सिंपली चूंकि यहाँ लास्ट में पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स है, तो ये भी हमारा पास्ट रूप ही आएगा, यानी विजिटेड। ही विजिटेड दिस प्लेस लास्ट मंथ, यानी कि पिछले महीना उसने इस जगह को भ्रमण किया, घुमा। अब देखिए 22, सी वर्कड हार्ड सो दैट सी ब्लैंक पास। उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वो पास कर सके। एक क्लाउज जो है हमारा पास्ट में है, ठीक है। और दूसरा देखिए किसमें है, सी ब्लैंक पास, तो किस में जाएगा, तो सिंपली रूल होता है इसमें, यहाँ तो मस्ट और आउट नहीं आएगा। अब बचा हमारा मे। तो देखिए इसका रूल क्या होता है कि अगर एक क्लाउज पास्ट में है तो दूसरा जो होगा वो भी रूप पास्ट में ही होगा। तो यहाँ क्या है, सी वर्कड हार्ड सो दैट सी माइट पास, ऐसा है, यहाँ होगा हमारा माइट पास। तो इस हिसाब से तो हमारा नन ऑफ दिस आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें दोनों लगता है, माइट भी लगता है और मे भी लगता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पास्ट रूप है तो यहाँ क्या होगा, माइट। सी वर्कड हार्ड सो दैट सी माइट पास। अगर यहाँ आता है सी वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करती है ताकि वो पास कर सके, तो यहाँ जो होता है सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी मे पास, यहाँ मे होता है, ठीक है। लेकिन देखिए आजकल क्या होता है कि जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, उसमें दोनों चलता है, मे बी और माइट भी, दोनों चल रहा है। तो आप कोई भी यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है इसमें। अब ये डिपेंड करता है राइटर पर कि उन्होंने किस हिसाब से ये क्वेश्चन दिया है और वो किसे सही मान रहे हैं, है ना। तो चूंकि देखिए ऐसा होता है ना कि जैसे हैं आई के साथ वी के साथ सेल लगाते हैं, रूल है ग्रामर, है ना। लेकिन आजकल क्या आई और वी के साथ सबके साथ विल लगता है, सेल लगता है उसमें आई और वी के साथ, लेकिन आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, विल लगा रहे हैं, ठीक है, जो चलता है। तो इसी हिसाब से ये होगा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जब सेंटेंस में अगर मे भी दिया है और माइट भी दिया है, अगर यहाँ पास्ट रूप है तो आपको माइट भरना है, ठीक है। अगर यहाँ सी वर्क्स लिख रहा है
तो यहाँ आपको मे भरना है इस तरह का। अब देखिए 23 क्या कह रहा है, आई ब्लैंक स्पीक 3 लैंग्वेजेस, आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, यहाँ तो सीधा कैन होगा, आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस कि मैं 3 भाषाएं बोल सकता हूँ, यहाँ कुड नहीं आएगा और नीड नहीं आएगा क्योंकि इसका सेंस नहीं आ रहा है यहाँ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कहता है अगला सवाल हमारा, इट ब्लैंक रेन टुडे। देखिए ये भी जो है मॉडल वर्ब से है, इट ब्लैंक रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, संभावना दिखा रहा है ना, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी मे होगा, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। संभावना दिखाने के लिए क्या करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। मस्ट का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, आउट का प्रयोग नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो ये मे का प्रयोग होगा। अब देखिए अगला क्या है, सी ब्लैंक 100 रुपीज़ फ्रॉम मी, सी बोरोड, इज बोरोइंग, वाज बोरोड, नन ऑफ दिस। तो यहाँ देखिए सी बोरोड 100 रुपीज़ फ्रॉम मी, उसने मुझसे 100 रुपीज़ उधार लिए, ठीक है। इज बोरिंग, वह मुझसे 100 रुपीज़ उधार ले रहा, ऐसा तो नहीं होगा। सी वाज बोरोड, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि वाज के बाद बोरोड जो है नहीं आएगा, है ना। सी वाज बोरोड यानी कि उसे उधार लिया गया, ये सेंटेंस सुटेबल नहीं, यहाँ से हमारा ये होगा, ठीक है। सी बोरोड 100 रुपीज़, ओके, फ्रॉम मी, उसने मुझसे 100 रुपीज़ बोरो किया यानी उधार लिया, ठीक है। अब देखिए 26, चिल्ड्रन ब्लैंक नॉइज इन द क्लास व्हेन द टीचर इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। क्या कहता है, बच्चे जो है हल्ला करते हैं, ठीक है, या हल्ला करते थे, हल्ला कर रहे थे, क्या होगा, तो सोच के देखिए, यहाँ जब मेरा प्रेजेंट में है तो यहाँ भी प्रेजेंट रूप होगा, ठीक है। चिल्ड्रन मैक नॉइज इन द क्लास, बच्चे हल्ला करते हैं क्लास में, व्हेन द टीचर इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, जब क्लास में शिक्षक नहीं होते हैं, क्लास में शिक्षक नहीं होते मतलब क्लास से एब्सेंट होते हैं तो हल्ला करते हैं। कर रहे थे नहीं, क्योंकि प्रेजेंट में तो वहाँ पास्ट में नहीं जाएगा, और ये भी पास्ट में है तो ये नहीं होगा, बस हमारा मैक होगा। अब देखिए यहाँ 27 में क्या कह रहा है, 27 में, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम राइटिंग अ लेटर, कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो देखिए ये क्या है, नरेशन है, ठीक है, ये जो है हमारा नरेशन है। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और ये अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, तो वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। सिंपल है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ नहीं करना होता। देखिए इज राइटिंग नहीं होगा, विल भी, यहाँ हमें कुछ ज़्यादा नहीं देखना है, सिर्फ हमें वर्ब देखना है कि वाज, इज और विल बी। तो यहाँ तीन ही ऑप्शन है, तो तीनों में चूंकि विल बी तो होगा नहीं, फ्यूचर का है नहीं, और इज होगा नहीं क्योंकि यहाँ देखिए, है ना, ही इज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पास्ट में है, तो यहाँ चेंज हो जाएगा हमारा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट से, तो पास्ट में होगा तो आज लगेगा ना। आई एम राइटिंग अ लेटर का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, लेकिन आई नहीं होगा क्योंकि पर्सन चेंज होता है। तो मैं इसे जब नरेशन का चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा तो उसमें ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इसे समझिए कि हमारा आंसर जो होगा वो ए होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 28, ठीक है। पेसिव वॉइस ऑफ राम किल्ड अ टाइगर, राम ने एक बाघ को मारा, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, तो देखिए यहाँ क्या होगा, राम किल्ड अ टाइगर। तो देखिए पेसिव वॉइस चेंज करना बहुत सिंपल होता है, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को बना दीजिए सब्जेक्ट, तो टाइगर जो होगा, ए टाइगर, वो बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो देखिए इसमें ए टाइगर आ गया। अब क्या होगा, ए टाइगर किल्ड राम, ये होगा सही नहीं क्योंकि इसमें एक्सिलरी वर्ब जो है गायब है, ठीक है। इसमें एक्सिलरी वर्ब आप देख सकते हैं कि इसमें जो है एन में एक्सिलरी वर्ब गायब है। अब बी में देखिए राम किल्स अ टाइगर, ये भी नहीं होगा क्योंकि राम किल्स अ टाइगर ये भी जो है एक्टिव वॉइस का ही, चूंकि पेसिव बोल रहा है तो पेसिव में कौन होगा, हमारा सी होगा। क्यों, ये टाइगर वाज किल्ड बाय राम, राम के द्वारा बाघ मारा गया। देखिए यहाँ जो है ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है, ठीक है, ये टाइगर। अब यहाँ वाज लगा, क्यों, चूंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है, V2 है, तो V2 है तो यहाँ क्या होता है, वाज या वर लगेगा। तो हमारा ए टाइगर है इसलिए यहाँ वाज लगा। किल्ड भालू का तीसरा रूप हमेशा याद रखिएगा, लगता है इसमें पेसिव में, बाय राम। चलिए ये हो जाएगा हमारा आंसर, तो आंसर होगा हमारा सी नंबर, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ए टाइगर वाज किल्ड बाय राम, इसका करेक्ट पेसिव ये होगा, ठीक है। अब देखिए 29, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू, क्या कर रहा है कि ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू, कि वह उतना ही स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है जितना कि तुम, ठीक है। देख लीजिए, तुलना बढ़िया से करिए। अब इसमें से कौन सही आंसर होगा कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी, तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं मिल रहा, ये खत्म हो गया, तुम मुझसे, चूंकि यहाँ ही का जिक्र भी नहीं हुआ, देख लीजिए यहाँ ही है लेकिन यहाँ तो जिक्र भी नहीं हुआ ही का, तो ये खत्म हो गया, ये होगा ही नहीं। अब चलिए दूसरा देखते हैं, बी, ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी, वह मुझसे स्ट्रॉन्गर है यानी कि वह मुझसे अधिक मजबूत है, ऐसा तो नहीं कह रहा है, चूंकि तुलना बराबर में हो रहा है इसलिए ये होगा। यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही, कि तुम उससे ज़्यादा मजबूत नहीं हो, ये और ये सुटेबल, इसलिए आंसर हमारा कौन होगा, सी होगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए 30, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, इसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो कौन होगा, तो आप देख सकते हैं ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी, ही हैड कन्फेस्ड हिज गिल्ट, ये तो नहीं होगा, उसने अपना दोष स्वीकार कर लिया था, चूंकि यहाँ
कॉम्प्लेक्स में जो होगा हमारा वो कंजंक्शन आएगा, लेकिन इसमें कंजंक्शन है नहीं जुड़ा हुआ। अब ही इसमें भी कंजंक्शन नहीं, और इसमें देख सकते हैं कि दैट कंजंक्शन है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी, ये होगा ही वॉज गिल्टी। 31, तो 31 में क्या कहता है, रिमूव टू इन द सेंटेंस यू आर टू लेजी टू वर्क इज, इसका रिमूव टू करने पर की सेंटेंस क्या बनेगा, रिमूव टू मतलब टू हमें हटाना होता है। ठीक है, ये जो टू है, तो देखिए इसमें टू हटाते हैं तो सो लगता है। ठीक है, एक चीज़ हमें याद रखिए, टू हटा के टू की जगह क्या करते हैं, सोते हैं। इस सेंटेंस में आप देखिए जो ए नंबर ऑप्शन है, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क, यहाँ सो है और बाकी किसी में भी सो नहीं है, यानी कि सीधा आंसर अगर हम बोलें तो ये तो हमारा वैसे ही हो गया, देख के बस तुरंत कि टू की जगह सो हो गया, तो ये आंसर कंप्लीट है। लेकिन इसका तरीका समझ लीजिए क्या होता है, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क, तो यहाँ क्या है कि सो जो है हमने टू के बदले में लगाया, उसके बाद लेजी, लेजी को यूज़ किया। अब यहाँ देखिए उसके बाद क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, यू कैन नॉट वर्क, यहाँ जो है खुद से आपको लाना होगा क्या, प्रोनाउन क्या है, तो यहाँ यू है तो फिर से यू ले, बस इस तरह से हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 32 में क्या कह रहा है समझिए, द कंपाउंड फॉर्म ऑफ इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड इज, यानी कि हार्ड वर्क करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी ही फेल्ड, यानी कि वह असफल हो गया, तो इसका जो है कंपाउंड रूप क्या होगा, तो देखिए ऐसे सब कंपाउंड रूप ही है ना, सब कंपाउंड रूप है, लेकिन सेंटेंस आप देखिए इसमें सुटेबल कौन है, ही वर्कड हार्ड एंड फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया और फेल कर गया, ये सुटेबल नहीं है। ही वर्कड हार्ड सो ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया और फेल हो गया, ताकि फेल हो गया, तो ऐसा नहीं होगा, ये भी सुटेबल नहीं, हमारा ये सुटेबल है। ठीक है, बी, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया, कठिन परिश्रम किया, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी फेल हो गया, तो ये और ये सेंटेंस आपका मैच कर रहा है, तो ये होगा हमारा आंसर बी। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं 33, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ही इज ऑनेस्ट इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन इसको करना है ही इज ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है, और उसको दिखाना हमें नेगेटिव में बना के। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई सेंटेंस इस तरह बोलता है कि ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है। ओके, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ही इज ऑनेस्ट इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस इज, इसका नेगेटिव क्या होगा, तो ध्यान दीजिए कि जब भी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने बोला जाता है या कोई भी चीज़ में, लेकिन ध्यान दीजिए उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। ही इज ऑनेस्ट तो उसको ही इज ऑनेस्ट ही दिखाना है, लेकिन नेगेटिव में बोल रहा है तो आपको नॉट वर्ड लाना है, नेवर वर्ड लाना है, ऐसे मतलब नेगेटिव वर्ड्स जो है लाना है। जैसे कि आप पहला में देख सकते हैं, नंबर ए में देख सकते हैं, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वह ईमानदार है। तो देखिए ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ ए, चूँकि ही इज नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है, ये तो नेगेटिव जरूर है लेकिन मीनिंग चेंज हो गया, वह ईमानदार नहीं है मतलब वह बेईमान है, और इसमें ही इज ऑनेस्ट वह ईमानदार है, तो दोनों का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, इसमें मीनिंग चेंज हो चुका है इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ही इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है, ये भी नहीं होगा क्योंकि मीनिंग चेंज हो गया, और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, तो आंसर हमारा ए होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं 34, द इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ इट कैन नॉट बी ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू जो है इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होगा, इट कैन नॉट बी ट्रू का इंट्रोगेटिव फॉर्म अगर हम करते हैं तो क्या होगा, देखिए विल इट बी ट्रू, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये नहीं होगा। कैन नॉट इट बी ट्रू, ये सेंटेंस ऐसा नहीं होता है, अगर कैन नॉट लिखते हैं तो ऐसा नहीं होगा, कांट इट बी ट्रू हो सकता है, ना तो कैन इट नॉट बी, ऐसे नॉट अंदर रहता है, इट के बाद रहता है, ऐसे सेंटेंस नहीं होता है, तो हमारा सीधा आंसर क्या होगा, बी होगा, कैन इट बी ट्रू, क्योंकि इसका जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है वो देख सकते हैं, कैन इट बी ट्रू होता है ना, इट इट कैन बी ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू, कैन इट बी ट्रू, कैन इट नॉट बी ट्रू, ऐसे। ठीक है, तो इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म पूछ रहा है, इसलिए हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म जो होगा कैन इट बी ट्रू होगा। अब देखिए 35 क्या कहता है, जॉन इज रीडिंग अ नॉवेल, ठीक है, जॉन इज रीडिंग अ नॉवेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, पास्ट टेंस का है, फ्यूचर टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो ये तो बहुत आसान है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, क्योंकि आईएनजी वाला फॉर्म है और इज भी है, तो प्रेजेंट में इज से हमें पता चला कि प्रेजेंट में है और आईएनजी लगा हुआ है रीडिंग में, इसलिए है कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये सब देख के मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। अब देखिए 36 क्या कहता है, माई ब्रदर हैज़ नॉट कम इट, मेरा भाई अभी तक नहीं आया है, तो आया है तो ये है सीधा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इस सब में कुछ नहीं करना, ये सब बहुत सिंपल सेंटेंस है, अगर सेंटेंस में हैज रहे और वर्ब का तीसरा रूप है, ठीक है, माई ब्रदर हैज़ नॉट कम इट, वह अभी तक नहीं आया, तो देखिए आप हैज है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप है, हैज के बाद वर्ब का तीसरा रूप ही होता है, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, पास्ट टेंस का नहीं होगा, ये फ्यूचर का नहीं है, ठीक है, तो हमारा सीधा ये भी है, आप टेंस पहचान सकते हैं। देखिए अगला जो है 37, द इंग्लिश ब्लैंक इंडिया टिल 1947, यानी कि 1947 तक, 1947 तक
इंग्लिश यानी कि अंग्रेज जो है इंडिया क्या कर चुके थे, छोड़ चुके थे, ये है ना, छोड़े नहीं, छोड़ चुके थे, चूंकि टील लगा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, तो हैड लेफ्ट होगा। द इंग्लिश हैड लेफ्ट इंडिया टिल 1947, यानी कि 1947 तक भारत जो है छोड़ चुके थे वे लोग, ठीक है, अंग्रेज लोग। लेफ्ट लिविंग नहीं होगा, इस लिविंग तो होगा ही नहीं, इसको तो लिखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आईएनजी वाला फॉर्म वैसे नहीं आता है। अब देखिए क्या कहता है, द पास्ट परफेक्ट ऑफ इट, इट का पास्ट परफेक्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट का मतलब तो आप जानते हैं, पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड, ठीक है, हैड लिखेंगे, और ईट है तो इसका तीसरा रूप क्या होता है, ईटन, तो हैड ईटन हो जाएगा इसका पास्ट परफेक्ट रूप, ठीक है, हैड ईटन। अब देखिए इसका बोलता है द सिंपल पास्ट ऑफ ड्रिंक, द ड्रिंक का सिंपल पास्ट क्या होता है, सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट इसका हो जाएगा हमारा ड्रैंक, क्योंकि सिंपल पास्ट में ड्रैंक यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ड्रिंक जो है ड्रैंक V2 यूज होता है, सिंपल पास्ट में क्या होता है V2, तो ड्रिंक का V2 क्या होता है, ड्रैंक होता है, तो ये ड्रैंक होगा, ड्रिंक का ड्रैंक। चलिए आगे देखते हैं, तो चलिए देखिए 40 नंबर क्या कहता है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, यानी कि जैसे कि ब्रैकेट में निर्देश दिया गया उस हिसाब से हमको काम करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, ही इज टू फैट टू रन, कि वह इतना ज़्यादा मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। दीजिएगा कि अगर सेंटेंस में कहीं TOO टू रहे और फिर से टू, तो ठीक है, इसका मीनिंग जो है हमेशा सेंटेंस का नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। ही इज़ टू फैट टू रन का मतलब हुआ कि वह इतना ज़्यादा मोटा है कि दौड़ नहीं सकता, ठीक है, इस तरह आप मीनिंग निकालिएगा। अब इसे जब हम रिमूव टू करेंगे तो क्या बनेगा, ही इज सो फैट, देखिए टू को हटाना है और वहाँ आपको क्या करना है, सो लगाना है, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर सेंटेंस प्रजेंट में, प्रजेंट है मतलब इज आर एम अगर सेंटेंस में रह रहा है तो आपका कैन नॉट लगेगा, और अगर कहीं वाज और वर है तो फिर कुड नॉट लगेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोनाउन कैसे यूज़ करते हैं, जैसा कि हमारा सेंटेंस में प्रोनाउन है, जैसे ही है तो वहाँ ही लगेगा, सी है तो सी लगेगा, अगर लड़का का नाम है तो ही लगाएंगे, और लड़की का नाम है तो सी लगेगा, ठीक है। और अगर कहीं जो है कोई वस्तु है, कोई जानवर है, तो उसके लिए आप सिंगुलर के लिए इट लगाएंगे और प्लूरल के लिए दे लगाएंगे, प्लूरल में दे सबके लिए आएगा, ठीक है। कहाँ प्रोनाउन, यहाँ जो हमने यूज़ किया आपका जो ही है, ठीक है, यहाँ जो प्रोनाउन यूज़ होता है ही में, वो चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैन इज मॉर्टल इनटू नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है, इसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, मतलब मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है, तो इसे चेंज ऐसे करना है कि उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन वो नेगेटिव में सेंटेंस बन जाए। तो करते क्या है, देखिए बहुत सिंपल है ऐसे सेंटेंसेस, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन वाला तो आप उसको देख सकते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ जो है लिंक इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं जाके, आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो देखिए क्या है, मैन इज़ मॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल है ना, तो इसे हम ऐसे चेंज करेंगे, मैन इज नॉट इमॉर्टल। अब देखिए मॉर्टल का हमने अपोजिट वर्ड लाया इमॉर्टल, अब उसका मीनिंग आप निकालिए, समझ में आ जाएगा। मैन इज नॉट इमॉर्टल, कि आदमी अमरणशील नहीं है, यानी कि आदमी मरणशील है, तो देखिए मीनिंग निकल गया इसका सेम। चलिए अब देखते हैं सी नंबर, ही सेड टू मी आई हैव रिटन अ लेटर, उसने मुझसे कहा कि मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। देखिए ये जो है हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो हमारा जब पास्ट में वो चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, तो क्या होगा इसका, ही सेड टू मी का जो है ये सेंटेंस बन जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन अ लेटर, ओके, ये होगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन अ लेटर। आई जो होगा वो हमारा फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो सब्जेक्ट ही है तो वहाँ भी है ना ही हो जाएगा। अब देखिए डी में क्या कहता है, ही इज रीडिंग अ लेटर, तो इसे बनाना है पेसिव में, ओके। पेसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या करते हैं, देखिए ऐसे चेंज करेंगे, लिखेंगे इसको ए लेटर, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, अ लेटर इज बीइंग रेड बाय हिम, तो इस तरह से हम इसे बना देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब देखिए इसमें जो है ग्रामर पोर्शन हमने कंप्लीट किया, यहाँ से आपका बुक से है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए और इस तरह से क्वेश्चन देखिए कौन कौन सा सवाल पूछा गया है, और क्वेश्चन का नंबर भी देख सकते हैं कैसे कैसे कहाँ से सवाल आएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।